हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरस क्लासेस में। तो आज तत्सम तद्भव पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा किस शब्द श्रेणी का कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो बताइए, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। देखिए आप लोग किस शब्द का होगा, ये किस श्रेणी का है, जल्दी से देखिए। कपड़ा है, ये कपड़ा, ठीक है। तो ये किसका होगा? तद्भव। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। उपटन शब्द का तत्सम रूप है ऊर्ध्वतन, उपलेपन, उपहलेपन या ऊर्ध्वतन। देखिए आप लोग क्या हो सकता है इसका। तो उपटन का तत्सम पूछा है, ठीक। तो देखिए ये उपटन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वतन, ठीक। उपलेपन नहीं होगा, ऊर्ध्वपतन नहीं होगा, उपहलेपन भी नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रस्विन्न। तो ये क्या है? ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो देखते हैं। ओझा का उपाध्याय है, होता है। कपास का करपट नहीं होता। ये करपट किसका है? कपड़ा, कपड़ा, ठीक है। केला का कदली होता है, पसीना प्रस्विन्न है। अगले प्रश्न में चले। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, संकर, तत्सम है या संकर है? तो क्या होगा? देखिए आप लोग, गड़बड़ घोटाला। तो ये शब्द कैसा लग रहा है? गड़बड़ घोटाला, ये देशज शब्द है, देसी शब्द है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें हम आपके साथ तत्सम, तद्भव और देसी शब्द, तीनों शब्द लेकर आए हैं। तो कौन सा शब्द देसी नहीं है, देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर और करवट। तो क्या नहीं है, ज़रा देखिए क्या नहीं हो सकता है। तो क्या है? कंचन। बाकी कंजर हुआ, कचोट या करवट, ये तो देसी ही है शब्द है। अगले पर चले। निम्न शब्दों में कौन सा देशज है? कौन सा देशज है? देखिए, सुंदर है या अंगूठा है, फटाफट या साइकिल। तो क्या होगा? देखिए आप लोग, क्या हो सकता है देशज? जैसे ये फटाफट, देसी भाषा में कहते हैं ना फटाफट। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो मुकुट तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है? देखिए आप लोग, मुकुट है, मुकुट। तो मुकुट कैसा लग रहा है आपको? ये कौन सा लग रहा है? तद्भव लग रहा है, क्योंकि ये कई हिंदी में संस्कृत से आए हैं शब्द। चलिए अगले प्रश्न पे चले। कंधा का तत्सम है स्कंध, स्कंध, कच्छू या कंधु। ये प्रश्न आया यूपी पीजीटी हिंदी 2010 में। तो क्या होगा कंधा का? देखिए, तो कंधा क्या होता है? कंधा का होता है तत्सम स्कंध, ठीक। अगले पे चले। निम्न में तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। तो इसमें क्या पूछा है? तत्सम पूछा है, तत्सम। तो क्या होगा इसमें? देखिए, जो संस्कृत जैसा शब्द लग रहा हो। देखिए कैसा, कौन सा लग रहा है? मेघ, मेघ वर्षा, उसका, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया या जोरू। तो देखिए, जैसे भौजी हुआ, भौजाई हुआ या जोरू हुआ, ये सब तत्सम लग रहे हैं? नहीं। देखिए भ्रातृजाया, ये दिख रहा है ना संस्कृत जैसा शब्द, तो ये भ्रातृजाया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम पूछा है इसमें। मूछ, ठाकुर, छत्री या क्षत्रिय। तो क्या होगा? देखिए, तो इसमें क्या होगा? क्षत्रिय। मूछ क्या है? श्मश्रु। क्षत्रिय तो ये क्षत्रिय का ही होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तिलक शब्द का तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? तो देखिए आप, कैसा शब्द है ये तिलक, बताइए। तो ये क्या है? तत्सम होता है। तिलक कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है। अगले प्रश्न पे चले। निम्न में तत्सम शब्द है
अटारी, आभीर, आँख या अमोल। तो क्या होगा तत्सम, देखिए आप लोग। आँख तो होता नहीं, अटारी या अमोल क्या होगा देखिए, कमेंट करिए जल्दी से, आपके समझ में आएगा। तो क्या होगा आभीर। ठीक, अगले पे चले। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों में लाते हैं क्या कहलाते हैं, वो बताइए क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं डेफिनेशन के अनुसार तत्सम। अगले पे आए, लवण का तद्भव क्या होगा। लवण, लूण या लेपन या लवंग या क्षार। तो क्या हो सकता है देखिए आप लोग। तो जैसे लवण है तो इससे कैसे जुड़ा रहेगा ये लूण, ये इसका तद्भव हो गया। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अनजान, अजान, अनजाना या अजाना। तो तद्भव चुनना है हमको अज्ञान का। देखिए आप लोग क्या हो सकता है, इसका होगा अजान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का है ये। कौन सा शब्द तत्सम है। अग्र, आग, आज या आँख। तो आग क्या है, अग्नि का है। आँख क्या है, अच्छी। तो इसमें कौन सा लग रहा है बताइए। तो इसमें वो क्या हुआ, अग्र। तत्सम शब्द क्या हुआ, अग्र। चलिए अगले प्रश्न पे चले। निम्न शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्यास है, प्रांगण है, उद्वेग है या आश्रम है। देखिए आप लोग क्या हो सकता है, तद्भव चुनना है आपको। तो क्या होगा ये प्यास। ठीक है, अगले पे चले। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम चुनना है आपको। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। देखिए कौन सा शब्द इसमें लग रहा है संस्कृत जैसा। तो क्या लग रहा है, निकृष्ट। तीखा क्या होता है, तिक्त। अटारी क्या होता है, अट्टालिका। ठीक, अगले पे चलते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है। सूरज, स्वर्ण, कुआं या कपूत। तो देखिए कौन सा है इसमें, तत्सम पूछा है। तो क्या लग रहा है देखिए, संस्कृत जैसा जो शब्द हो, स्वर्ण। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हस्त का तद्भव है। तो देखिए अब किसका पूछे इसमें, हस्त। तो हस्त का क्या होता है, हाथी, हथियार, हस्तनी या हाथ। क्या होगा, हस्त का तद्भव हाथ का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तद्भव तत्सम से तद्भव बने सही शब्द को खोजिए। ठीक है, एक इसमें सही है। घट का घड़ा होता है या राख रक्षा होता है। धन्या धनिया होता है। वटी बड़ी होता है। क्या होता है देखिए, तो जिसमें होता है घट का घड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में तद्भव शब्द है चाम, धर्म, पर्ण या विष्णु। तो क्या पूछा है इसमें, तद्भव पूछा है। देखिए आप इसमें तद्भव कौन सा होगा, जो चाम। बाकी तो देखो पर्ण है, पत्ता, धर्म है, विष्णु है। तो ये सब तत्सम शब्द हो गए। ठीक है, तो अगले पे जाते हैं। निम्न शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। तद्भव कौन सा होगा, विहग, खग, पक्षी या पंछी। तो देखिए ये विहग, खग, पंछी ये सब क्या है, पर्यायवाची। इसमें किसके, पंछी। तो ये तद्भव हुआ पंछी। ठीक, ससुर शब्द का तत्सम होगा सस्वर, श्वश्रु, श्वशुर या सुसुर। तो देखिए क्या पूछा, तत्सम। तो क्या हो सकता है देखिए जल्दी से। तो इसका होगा स्वसुर। ठीक, चलिए अगले पे आए। पलंग का तत्सम रूप है प्लवंग, परमंग, पलंग या पर्यंक। देखिए आप लोग क्या हो सकता है इसका। तो पलंग का क्या होता है, पर्यंक। ठीक, अगले पे चले। ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ओठ तद्भव है, तत्सम है, देसी है या विदेशी है। तो ओठ कैसा शब्द लग रहा है आपको देखिए। तो ओठ, ओठ के क्या होता है, तद्भव है ये, ओष्ठ, ओष्ठ होगा। ठीक, तत्सम उसका। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बहार या जमुना। तो इसमें क्या देखना है आपको, तत्सम देखना है।
देखिए, तो इसमें जो दिन होता है वो तत्सम होता है। ठीक, चलें, ईख तद्भव शब्द का कौन सा है ईख का? देखिए, गन्ना, इख, इच्छु या इक्षु। तो देखिए क्या हो सकता है आप, तो ये ईख क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या है? इक्षु। ठीक है, चलिए, अटारी का तत्सम रूप बताइए। अटारिक, अट्टालिका या अटालिका या अट्टालिका, तो क्या हो सकता है? देखिए, तो इसका क्या होगा? अट्टालिका। ठीक है, चलिए, निम्न विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए। वानर, बंदर, भ्रमर या पवन। इसमें क्या चयन करना है आपको? तद्भव देखना है। वानर नहीं होगा, भ्रमर भंवरा हो गया, पवन भी नहीं हो, क्या होगा? बंदर। बंदर क्या है? ये तद्भव है। बंदर का क्या है? होगा बानर। ठीक है, चलिए, तद्भव से तत्सम बने शब्द का युग्म का चयन करिए। ठीक है, हाथ, हता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र या नच्चा नाच। तो क्या हो सकता है? हाथ का क्या होता है यहाँ पे? हस्त होता है, हस्त। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सही? पत्ता पत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मक्खन का तत्सम है माखन, माच्छड़, मसच्छ या मृच्छड़। देखिए कि आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसका तत्सम बताना है, तो क्या होगा? मृच्छड़। ठीक है, चलिए, निम्न तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल या दिन। तत्सम पूछ रहा है, इसमें बताइए आप क्या हो सकता है इसका तत्सम, इसका क्या होगा? देखिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। दिन। ठीक है, ओके, अगले पे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों में एक तत्सम शब्द क्या है? तुरंत, आज, धीरज या खरपर। तो देखिए, आपको इसमें संस्कृत जैसा शब्द कौन सा लग रहा है? खरपर। ठीक है, चलिए, तुरंत क्या हो जाएगा? या त्वरित हो जाएगा, धीरज धैर्य हो जाएगा। चलिए, तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण मतलब इसमें गलत है। क्षीर, खीर, दही, दही, दुग्ध, दूध, घृत, घी। तो देखिए आप लोग, इसमें क्या होगा? दही, दधी होता है, दधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आए। तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन त्रुटिपूर्ण है? वचन, वैन, कपड़ा, करपा, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो कपड़ा, करपट। कपड़ा क्या होता है? करपट, यही गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? द्विवर, द्वितीय वर, दुभर या दुर्बह। देवर का क्या होता है? द्विवर। चलिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट और मोती। देखिए आप लोग, क्या नहीं होगा इसमें? तो इसमें क्या नहीं होगा? मोती, मौक्तिक। चलिए अगले प्रश्न पे चले। पलंग का तत्सम पूछा है इसमें, तो पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या पटल। तो देखिए क्या हो सकता है इसका, सोचिए। तो इसका क्या होगा? पर्यंक। चलिए, इनमें एक तद्भव है, एक तद्भव है दिन, अंधकार, स्कंध या कपास। तो देखिए क्या हो सकता है? तो देखो, दिन, अंधकार, स्कंद, ये सब क्या है? तत्सम है। ठीक है, तत्सम। कपास, कपास क्या है? तद्भव है। चलिए अगले प्रश्न में आए। अखरोट शब्द का तत्सम क्या है? अछुआट, अक्षोट, अछरोट या असरोट। क्या होगा? देखिए आप लोग, अखरोट का होता है तत्सम अक्षोट। चलिए, ROAR प्री 2010 में आया है। अकार शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अकार का क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो अकार होता है अकाज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, तद्भव शब्द का चयन करिए। पूंजी, नयन, मूर्ख या सगुन।
तो इसमें से क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। तो बताइए इसमें क्या होगा, तो क्या होगा इसमें पूंजी, बाकी मूर्ख, नयन और शकुन, तो ये क्या है तत्सम शब्द है। बेंत शब्द का तत्सम रूप देखिए, बेंत, बेत्र, बेंत्र या बेंत्र। देखिए तो क्या होता है, बेंत्र का ये वाला होता है, बेत्र वाला होता है, ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक से। चना का तत्सम रूप है चड़क, चना, चाड़क, चड़ाक। तो देखिए आप लोग क्या हो सकता है इसका, चना का क्या होता है चड़क, ठीक है। चलिए अगले पे आए। ऊन का तत्सम रूप है ऊन्य, ऊर्य, उरड़ या ऊढ़। ये ROARO 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ऊन का क्या होगा, तो ऊन का होता है ऊर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। थाली का तत्सम देखते हैं, इस थाली, थालिका, थ्याली या थाली। तो थाली का क्या पूछा है इसमें, तत्सम रूप पूछा है। तो थाली का तत्सम रूप क्या होता है थाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े आपके लिए। जामुन का तत्सम रूप है यामुन, जामुड़, जम्बू या जाम्बूड़। ये भी ROARO 2016 का प्रश्न है। तो बताइए अब क्या होगा इसका, देखिए तो इसका होता है जामुन का जाम्बूड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक तत्सम शब्द है, एक है इसमें सिर्फ, अनहित, विनती, डाकनी या अटारी। तो क्या होगा, देखिए तत्सम शब्द पूछा है, तो इसमें क्या होगा डाकिनी। बाकी ये सब क्या है, ये अनहित, विनती और ये तद्भव है। चलिए तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। ये भी ROARO 2016 का प्रश्न है। तो इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है तद्भव क्या है, देखिए जल्दी से क्या होगा इसका तद्भव पंजीरी, ठीक है। एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि या अजीर। ये 2016 का प्रश्न है। देखिए आप कमेंट करिए जल्दी से। एक तद्भव है इसमें अटल, बाकी अतिथि, आतुर ये नहीं है। चौकी का तत्सम शब्द, तो चौकी का चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या चतुष्कोण क्या होना चाहिए, देखिए आप लोग। चौकी मतलब चार पैर वाली, तो चतुष्पादिका, ठीक है। कपूर, कपूर और अंतिम शब्द आज का, ठीक है। तो कपूर शब्द का तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। तो कपूर कैसा शब्द है, तो तब कपूर है तद्भव, क्योंकि इसका वो क्या होता है कर्पूर, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तत्सम तद्भव की अगली सीरीज में। जब तक के लिए आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।